अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हुई है, बहुत अच्छी वीडियो हुई है। अच्छी इसलिए है क्योंकि ये वीडियो पूरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर है। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक के है। वो अबू बकर सिद्दीक़ जो इस्लाम के दूसरे खलीफा मतलब बने, यानी कि पहले खलीफा माना जाए तो बने अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बने वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने। अबू बकर सिद्दीक़ हमारे प्यारे के इतने करीब कैसे हो गए, एक समझिए बहुत करीब हो गए, एकदम मतलब साई की तरह हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। अबू बकर सिद्दीक़ में जान छिड़कते थे और उनके ससुर भी बन गए थे। और इतने करीब, इतना मतलब औहदा उनको, इतना अच्छा मुकाम कैसे हासिल हुआ, ऐसा उन्होंने क्या दुनिया में मतलब इतना अच्छा काम किया कि जो हमारा प्यारा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इतना चाहते थे, उनको इतना मानते थे। और उनके बाद वो गद्दी को उन्होंने संभाला, यानी कि इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये पूरी कहानी है। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन वीडियो हुई है। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्लिम इतिहास के एक ऐसे इंसान कि जो न सिर्फ इस्लाम के सबसे पहले खलीफा थे बल्कि आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दोस्त भी थे। एक ऐसे दोस्त के जिन्होंने उस वक्त पैगंबर अलैहिस्सलाम का डटकर साथ दिया कि जब शुरुआती दौर में मानो लगभग पूरा मक्का ही तलवारों से उनको खत्म करना चाहता था। और यही पक्का दोस्त अपने दोस्त यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर उनकी जगह पर इस्लाम को लीड करने के लिए खिलाफत की गद्दी पर बैठा। और खिलाफत तो सिर्फ 2 ही साल की, मगर ऐसी की कि मानो दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। इस तरह के असरात छोड़े कि जिनको आज भी साफ तौर पर दुनिया में देखा जा सकता है। पर्शियन और रोमन एम्पायर की जो पिछली कई सदियों से बिना किसी इख्तिलाफ के दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर मानी जाती थी और आपस में सिर्फ इसी बात के लिए जंग लड़ा करती थी कि हम में से भी बड़ा कौन है। जैसा कि आज के दौर में हम लोग अमेरिका और रशिया के बीच में देखते हैं, उन दोनों ही सुपर पावर को एक साथ क्रश करने का और उनको घुटनों पर लाने का आगाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में ही शुरू हो गया था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि इनके दौर ही में तो मुस्लिम फौजों को वो इंसान लीड कर रहा था कि जिसकी गिनती सिर्फ मुस्लिम इतिहास के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास के ही सबसे जबरदस्त और काबिल कमांडर में की जाती है और जिसको अनडिफीटेड यानी कभी भी न हारने वाला कमांडर कहा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत खालिद बिन वलीद की। तो आखिर अब सवाल यही है कि भाई इस्लाम के ये पहले खलीफा यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे, नबी अलैहिस्सलाम के ये सबसे पक्के दोस्त कैसे बने और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इनको खलीफा कैसे चुना गया और आखिर इन्हीं को ही नबी अलैहिस्सलाम का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मक्का शहर में पैदाइश कब हुई थी इसका एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन इतिहासकारों की तरफ से अंदाजा लगाकर ये साल 573 ईस्वी बताया गया है, जिससे पता चलता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम से लगभग 3 साल छोटे थे। इनका जो असली नाम था वो दरअसल अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा था, ना कि अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर तो सिर्फ इनकी कुनियत थी और सिद्दीक़ ये एक लक़ब था कि जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ही इनको दिया गया था। जबकि ज़माने जाहिलियत में यानी कि इस्लाम लाने से पहले इनको मक्का शहर में अब्दुल काबा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा पक्की और गहरी दोस्ती थी, ये कोई इस्लाम में एंटर करने के बाद मतलब इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद नहीं हुई थी, बल्कि ये तो बहुत पहले से थी। उस दौर से थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ना तो दावा किया था बल्कि वो तो मक्का में बाकी आम लोगों की तरह एक आम इंसान की जिंदगी ही गुजारा करते थे। और इस दोस्ती के पीछे रीजन यही दिया जाता है कि जैसा कि आप लोगों ने भी पहले ही कई बार ये पढ़ा और सुना होगा कि उस दौर में मक्का शहर के अंदर एक बहुत ही मशहूर और नेक औरत जिनका नाम हज़रत खदीजा था वो रहा करती थी। वो मशहूर और अमीर इसलिए थी क्योंकि वो एक बहुत ही काबिल और कामयाब बिजनेस वुमन यानी कि व्यापारी मानी जाती थी। इसी बिजनेस की वजह से ही हज़रत खदीजा का एक बार कॉन्टैक्ट हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ये कि एक बार मक्का के बड़े बड़े व्यापारियों का पूरा काफिला तिजारत के सिलसिले में मक्का से काफी दूर जा रहा था। इस काफिले में जाने वाले बाकी तमाम ताजरों की तरह हज़रत खदीजा भी तिजारत करना चाहती थी और इस काफिले की मदद से बड़ा मुनाफा कमाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी तिजारत की जिम्मेदारी हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी कि पैगंबर अलैहिस्सलाम को दी और अपनी तरफ से इस काफिले में उन्हें शामिल करके भेजा। वापसी में वो नबी अलैहिस्सलाम की बिजनेस स्किल से, उनके बिहेवियर से, उनकी नेकदिली से, उनकी सच्चाई से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गई कि उन्होंने तो इनसे निकाह करने का ही फैसला कर लिया। बावजूद इसके कि उनकी अमीरी और उनकी बड़ी तिजारत के चर्चे दूर दूर तक होने की वजह से उनको पहले ही निकाह के ऑफर अबू जहल या इस तरह के मक्का के बड़े बड़े सरदारों की तरफ से दिए जा चुके थे, जिनको वो पहले ही वक्त के साथ ठुकरा चुकी थी। और अब उन्होंने निकाह करने का फैसला किया भी तो उन हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कि जिनका अमीरी के मामले में तो मक्का में कहीं दूर दूर तक नाम नजर नहीं आता था। फिलहाल नबी अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह हुआ और उसके बाद इनके तमाम व्यापार वगैरह को नबी अलैहिस्सलाम ही देखने लगे। धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलाम भी तिजारत में काफी मशहूर हो गए और साथ ही साथ अमीर भी हो गए। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जिस दौर में नबी अलैहिस्सलाम ये सब कुछ कर रहे थे, बिल्कुल उसी दौर में मक्का में एक और भी ऐसा इंसान था कि जो व्यापार में यानी तिजारत में बड़ी तेजी के साथ तरक्की करता जा रहा था और उसी इंसान का नाम था अब्दुल काबा, या आप कह सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और इसी व्यापार, इसी बिजनेस वगैरह की वजह से ही इन दोनों की मुलाकातें होती थी और धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती चली गई। यहाँ तक कि जब 40 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई यानी नबी अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का दावा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले तीसरे इंसान थे। पहले उनकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा, जबकि दूसरे हज़रत अली शेर खुदा। बल्कि इनको अगर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए जैसा कि आमतौर पर स्कॉलर्स करते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मर्दों में ईमान लाने वाले पहले इंसान थे, क्योंकि औरतों में हज़रत खदीजा और बच्चों में हज़रत अली शेर खुदा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरह ही हज़रत अबू
बकर सिद्दीक भी इस्लाम से पहले भी वहाँ का जो लोकल रिलीजन था, यानी वहाँ के लोग जो अलग अलग बुतों की पूजा किया करते थे, उनको वो भी सही नहीं माना करते थे। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का दावा किया तो वो न सिर्फ खुद उनके ऊपर ईमान लेकर आए, बल्कि अपने दोस्तों को भी नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए और उनको इस्लाम से इंट्रोड्यूस करवाया। और आगे जाकर इनके ये दोस्त भी इस्लाम के बड़े बड़े लीडर्स बने, जैसा कि तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत तलहा, हजरत जुबैर या फिर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसे बड़े बड़े नाम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरुआती दौर में इस्लाम की तरफ बड़ी तेजी के साथ इंस्पायर होने वाले जो लोग थे वो मक्का के अमीर, ताकतवर या असरदार लोग नहीं थे, बल्कि ज्यादातर तो गरीब, कमजोर और खासतौर से गुलाम लोग थे, क्योंकि ये वो दौर था कि जब मक्का में गुलामी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था और उनके जो आका हुआ करते थे वो अपने गुलामों के साथ कुछ भी कर जाते थे। मगर अब इन गुलामों के सामने जब अचानक से एक ऐसा नया रिलीजन आया कि जिसने उनको ये कॉन्सेप्ट दिया कि तुम सिर्फ खुदा के यानी गॉड के गुलाम हो, बाकी किसी के नहीं, तो ये लोग तो हैरान हो गए और इस रिलीजन से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायर होकर बड़ी तेजी के साथ इस नए मजहब में आने लगे। मगर इतनी तेजी के साथ जब इन लोगों ने इस नए मजहब को कबूल करना शुरू किया तो मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे, जो इन तमाम गुलामों के मालिक भी हुआ करते थे, उन्होंने इन तमाम गुलामों को सजा देना शुरू कर दी। किसी को जलते हुए कोयलों पर लटाया गया, तो किसी के ऊपर पत्थर रखे गए, तो किसी को कोड़े से मारा गया। इवन हजरत अम्मार इब्न यासिर की जो मां थी उनको तो शहीद भी कर दिया गया। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि मक्का के इन बड़े बड़े सरदारों को हमेशा की तरह ये भरोसा था और ये यकीन था कि भला इन गुलामों को कौन बचा सकता है, ये गुलाम तो पैदा ही इसी काम के लिए होते हैं। लेकिन अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने व्यापार, अपने बिजनेस की ताकत के बलबूते पर इन तमाम गुलामों को इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिलवाना शुरू किया। वो ऐसे कि इन्होंने कभी दुगनी, कभी तिगनी, तो कभी चौगनी कीमतें देकर इन तमाम गुलामों के मालिकों से उनको एक एक करके खरीदना शुरू कर दिया और खरीद कर उनको आजाद करने लगे। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हीं हजरत बिलाल हबशी को आजाद करवाया था कि जो अजान देने की वजह से काफी मशहूर हैं। और इस तरह से एक के बाद एक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत सारे गुलामों को आजाद करवाया था। शुरुआती दौर में मुसलमान अपनी मजहबी एक्टिविटीज भी काफी खुफिया तौर पर किया करते थे और मुसलमानों का जो एक हेडक्वार्टर माना जाता था कि जिसको दारुल अरकम के नाम से जाना जाता था, वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की फंडिंग से ही चला करता था। दोस्तों, वक्त के साथ धीरे धीरे जब मक्का में मुसलमानों की परेशानियां बढ़ने लगी, दुश्वारियां बढ़ने लगी, उनका जीना वहां पर लगभग मुश्किल होने लगा, तो फिर मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म हुआ। मुसलमानों ने माइग्रेट करना शुरू किया और धीरे धीरे मदीने में शिफ्ट होने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो आखिरी लोग थे कि जिन्होंने तमाम मुसलमानों के हिजरत कर जाने के बाद मक्का से निकलने का फैसला किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में अपने कामयाब बिजनेस के जरिए से जो सारा माल दौलत कमाया था वो सब अपने साथ लिया और पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से मदीना के सफर के लिए निकले। अब ये पूरा हिजरत का सफर कैसा था, रास्ता में क्या क्या हुआ, ये मक्का के दुश्मनों के बीच से किस तरह से निकलने में कामयाब रहे, ये सारी चीजें अपने आप में एक अलग और लंबा टॉपिक बनाती हैं कि जिनको हम किसी दिन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर इतना समझिए कि मदीने में शिफ्ट हो जाने के बाद मुसलमानों को जो सबसे पहली जंग लड़नी पड़ी उसका नाम था जंग बदर। इस जंग में जहां एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे थे, तो वहीं उनके बेटे मक्का वालों की तरफ से यानी दुश्मनों की तरफ से लड़ रहे थे। और ये शायद अरब में पहली बार देखा जा रहा था कि बाप तो एक तरफ था और बेटा दूसरी तरफ था, वरना आमतौर पर अरब में जो जंगें हुआ करती थी वो कबीलों के बीच ही हुआ करती थी। कुछ वक्त के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये बेटे भी मुसलमान हो गए थे, तो इन्होंने एक बार अपने वालिद के सामने जंग बदर को याद करते हुए कहा कि उस जंग में मैं आपसे बचने की कोशिश कर रहा था ताकि हम लोगों का आमना सामना ना हो। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्ही को ढूंढ रहा था। मतलब उन्होंने क्लियरली ये कहने की कोशिश की कि नबी अलैहिस्सलाम की वजह से मैं अपने बेटे को भी नहीं बख्शता। दोस्तों, एक बार कि जब जंग तबूक का वक्त आया तो ऐसे हालात में बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी तमाम दौलत का कुछ हिस्सा, तो कुछ मुसलमानों ने अपनी दौलत का आधा हिस्सा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मदद के तौर पर पेश किया। ऐसे हालात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी की तमाम कमाई, तमाम माल दौलत ही नबी अलैहिस्सलाम के सामने लाकर पेश कर दी। ये देखकर तमाम सहाबा हैरान रह गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसी तरह की कुर्बानियों को देखकर ही नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन ये फरमाया था कि मेरी टाइम और दौलत के लिहाज से सबसे ज्यादा मदद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की है। इतना ही नहीं, एक सहाबी ने तो ये भी कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक का माल इस तरह से इस्तेमाल किया करते थे कि मानो उन्हीं का माल है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को यकीन था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मदद के लिए कभी नबी अलैहिस्सलाम को मना कर ही नहीं सकते हैं। फिलहाल धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब वो वक्त आ चुका था कि जब फाइनली अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे। आखिरी दौर में आपने काफी बीमार होने के बावजूद भी मस्जिद नबवी में मुसलमानों की इमामत जारी रखी, लेकिन आखिर के कुछ दिनों में इमामत भी ना कर सके और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों की इमामत करने का हुक्म दिया। और फिर 8 जून 632 ईस्वी या फिर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो 11 हिजरी, ये वो दिन था कि जब नबी अलैहिस्सलाम फाइनली ज़ाहिरी तौर पर हमारी इस दुनिया से रुखसत हुए। ये खबर फैलते ही पूरे मदीना शहर में हाहाकार मच गया। हजरत उमर के जो हद से ज्यादा ताकतवर रोबदार माने जाते थे, उन्होंने तो फौरन तलवार निकाल ली और ये कहना शुरू कर दिया कि जिसने भी अब ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम नहीं रहे तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, बल्कि वो तो सिर्फ अपने खुदा के पास गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, जैसे वो 40 दिन के लिए गए थे और फिर बाद में वापस आ जाएंगे। लेकिन उस दिन मदीना वालों को एक और चीज ने भी बहुत ज्यादा हैरान किया और वो चीज ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो आमतौर पर हमेशा से जब भी नबी अलैहिस्सलाम कोई बात किया करते थे तो सबसे पहले रोने लगते थे, वो उस दिन नहीं रो रहे थे कि जब बाकी पूरा मदीना रो रहा था, बल्कि ऐसे हालात में वो न सिर्फ खामोश रहे बल्कि आम लोगों के साथ साथ हजरत उमर जैसे लोगों को भी उन्हीं ने मैनेज किया। उसी दिन मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच दी, जिसमें कुरान की आयत भी पढ़ी, जिसको सुनने के बाद ही हजरत उमर फारूक आजम के जो दिल और जिस्म दोनों से ही बहुत ज्यादा मजबूत माने जाते थे, वो भी खड़े खड़े जमीन पर गिर गए थे और उनको और बाकी तमाम मदीना वाले लोगों को अब वाकई ये यकीन हो चुका था कि हाँ, नबी अलैहिस्सलाम अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मस्जिद नबवी में अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से चंद लोगों ने आकर बताया कि अंसार मदीना नबी अलैहिस्सलाम के बाद अपना एक नया लीडर चुन रहे हैं। ये सुनकर फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अबू उबैदा उसी मीटिंग की तरफ बढ़े कि जहां पर अंसार मदीना अपना खलीफा चुनने का फैसला कर रहे थे। वहां पहुंचे तो पता चला कि अंसार मदीना हजरत साद इब्न उबादा के हाथ पर बैत करने वाले हैं और ऐसा इसलिए था क्योंकि हजरत साद इब्न उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खज़रज के सरदार थे, इसीलिए उनको लगता था कि नेचुरली यही एक लीडर हैं, यही सरदार हैं और यही बादशाह बन सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने अब वहां मीटिंग में पहुंचकर उन लोगों को समझाया कि दरअसल ये जो रियासत है ये पहले की तरह एक छोटी सी मदीना रियासत नहीं है, बल्कि ये तो पूरे अरब में फैल चुकी है और अरब के बाकी लोग साद इब्न उबादा को कभी कबूल करेंगे ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ कुरैश मक्का यानी कि मक्का शहर के अंदर भी जो कुरैश कबीला है उसकी लीडरशिप को कबूल करेंगे। वजह यही थी कि मक्का पूरे
ही अरब में सबसे मशहूर और सबसे मुकद्दस शहर माना जाता था, क्योंकि वहाँ पर काबा मौजूद था। इसके अलावा इन लोगों के जंगी किस्से भी सब जगह मशहूर थे। कुछ वक्त पहले ही अब्राहा की फौज को एक करिश्माई तौर पर हराकर इन लोगों ने वैसे ही पूरे अरब को हैरान कर दिया था। और अब तो नबी अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में इसी कबीले के अंदर पैदा हो चुके थे, और अब तो उन नबी अलैहिस्सलाम के जिनका खलीफा ही चुना जा रहा था उनका ताल्लुक भी मक्का शहर और कुरैश से था। मगर अभी भी उस मीटिंग में सवाल यही था कि आखिर कुरैश मक्का में से भी अपना खलीफा चुना किसे जाए। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन तमाम लोगों से कहा कि तुम लोग हजरत उमर और हजरत अबू बैदा में से जिसको बेहतर समझो उसके हाथ पर बैत कर लो। मगर फिर अचानक से हजरत उमर ने खुद ही अपना हाथ बढ़ाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और कहा कि इस मनसब के लिए आपसे बेहतर भला कौन हो सकता है। इससे पहले इस मीटिंग के अंदर जितने भी नाम पेश किए जा रहे थे उन पर इख्तिलाफ हो रहा था, मतलब तमाम लोग एग्री नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब हजरत उमर की तरफ से हजरत अबू बकर का नाम आगे किया गया तो तमाम लोग एक साथ एग्री हो गए और इस तरह से इतनी बड़ी रियासत का पूरे सुकून के साथ, एक मशवरे के साथ, आसानी के साथ लीडर चुन लिया गया बगैर किसी जंग वगैरह के, जो कि आमतौर पर इतिहास में नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था तो इतने बड़े मौके पर एक मशहूर इंसान ऐसे थे कि जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और वो थे हजरत अली शेर खुदा, क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त वो नबी अलैहिस्सलाम के तदफीन के काम में मसरूफ थे। बाद में जब उनको इन तमाम चीजों की खबर हुई तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर बैत नहीं की, और उनका कहना यह था कि इतना बड़ा फैसला नबी अलैहिस्सलाम के खानदान की गैर मौजूदगी में कैसे लिया जा सकता है। कुछ अरसे के बाद ही हजरत अबू सुफियान के, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने हजरत अली को यह भी मशवरा दिया कि देखो, हजरत अबू बकर तो कुरैश के एक बहुत ही कमजोर कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो इसीलिए अगर आप हामी भरें तो मैं हजरत अबू बकर के खिलाफ एक बड़ी फौज जमा कर लूं। जिस पर हजरत अली ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, और कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने बचे हुए मुसलमानों के साथ न सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की, बल्कि अब इस खिलाफत को संभालने और इसको मजबूत करने या इसको आगे बढ़ाने में भी एक अहम किरदार अदा करते रहे। वैसे दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी मेंशन करता चलूं कि यही वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि जो आज के मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप यानी कि शिया और सुन्नी में काफी गर्म रहता है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में पाए जाने वाले 80% से भी ज्यादा जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनका ये मानना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपना सक्सेसर यानी कि अपना खलीफा किसी को नहीं चुना था, बल्कि बाद में मुसलमानों ने मशवरे के साथ ही हजरत अबू बकर को अपना पहला खलीफा चुना। जबकि दूसरी तरफ जो 10 से 15% के करीब बचा हुआ शिया ग्रुप है, उसका ये मानना है कि पहला खलीफा किसी और को नहीं बल्कि हजरत अली को ही होना चाहिए था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जिंदगी में ही हजरत अली को अपना खलीफा, अपना सक्सेसर चुन लिया था। फिलहाल दोस्तों, जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत की गद्दी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले तो उस फौज को बैजेंटाइन एम्पायर की तरफ रवाना किया कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने भेजने के लिए तैयार किया था। मगर आखिरी दिनों में नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी की वजह से वो फौज जाते जाते रुक गई थी। इस फौज का कमांडर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन हजरत उसामा बिन ज़ैद को बनाया गया था, कि जिनकी उम्र उस दौर में लगभग 18 के करीब ही थी। इसीलिए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत की गद्दी पर बैठे ही सबसे पहले इस फौज को भेजने का इरादा किया तो बहुत सारे लोग शक भी कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि हजरत उसामा बिन ज़ैद तो बहुत कम उम्र के हैं, बहुत कम तजुर्बे के हैं, तो आखिर ये बैजेंटाइन एम्पायर जैसे माहिर लोगों से कैसे लड़ सकेंगे। लेकिन पहले खलीफा का यही जवाब था कि भला मैं उस काम को कैसे रोक सकता हूँ कि जिसका हुक्म खुद नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से दिया गया था। इसीलिए ये फौज न सिर्फ गई बल्कि बड़ी ही जबरदस्त तरीके से कामयाब होकर लौटी। मगर उस दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ था वो ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के गद्दी पर बैठते ही अरब का लगभग ज्यादातर इलाका मदीना रियासत का बागी हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हुए, तब तक ये पूरा अरब का इलाका, कि जिसमें आज के दौर में सऊदी अरबिया, ओमान और यमन जैसे देश आते हैं, ये यूनाइट हो चुका था और मुसलमानों के अंडर में आ चुका था। लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम के चले जाने की खबर पूरे अरब में फैली, वैसे ही मुनाफिक लोगों ने अब मुस्लिम रियासत के खिलाफ बगावत कर दी। बगावत करने वाले लोग दो कैटेगरी के थे। पहले तो वो कि जिन्होंने ज़कात देने का इनकार किया कि अब से हम ज़कात नहीं देंगे, जबकि दूसरे वो लोग थे कि जिन्होंने झूठी नबुव्वतों का दावा करना शुरू कर दिया। हाँ लोगों, जब मक्का के कुछ मशहूर और ताकतवर सरदारों ने ये देखा कि नबी अलैहिस्सलाम को इतनी ज्यादा शोहरत मिली, इतनी ज्यादा कामयाबी मिली, तो उन्होंने भी अब नबी अलैहिस्सलाम के कॉन्सेप्ट को कॉपी करने की कोशिश की और नबी होने के झूठे दावे करने शुरू कर दिए। वैसे तो ऐसा करने वाले कई लोग थे, मगर इसमें जो सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर नाम था वो था मुसैलिमा कज़्ज़ाब का, जिसके पास लगभग 40,000 के करीब फौज थी, जो उस दौर में इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी फौज थी। तो पहले खलीफा को गद्दी पर बैठते ही एक साथ तीन बड़ी बड़ी ताकतों से निपटना था। पहली ताकत तो जाहिर है ज़कात का इनकार करने वाले बागी, दूसरी ताकत नबुव्वत के झूठे दावेदार, जबकि तीसरी ताकत दुनिया की सुपर पावर यानी कि रोमन एम्पायर। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम की तरफ से ये मशवरा भी दिया गया कि इन तीनों ही बड़ी ताकतों से एक साथ लड़ना लगभग नामुमकिन बात है, इसीलिए हमको इनमें से किसी एक को अभी के लिए नजरअंदाज करना चाहिए और स्पेशली हम ज़कात वालों को अभी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा करने से मना कर दिया और तीनों ही ताकतों से न सिर्फ एक साथ लड़ने का फैसला किया, बल्कि धीरे धीरे इन तीनों ही ताकतों के खिलाफ कामयाबी भी पाई। और इन तमाम जंगों में और इन तमाम बगावतों को कुचलने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया तो वो थे हजरत खालिद बिन वलीद। दोस्तों, तमाम बगावतों को कुचलकर एक बार फिर से पूरे अरब को यूनाइट करने और साथ ही साथ पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर जैसी बड़ी ताकतों को धूल चटाने के अलावा एक और भी ऐसा अहम काम था कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के छोटे से दौरे खिलाफत के अंदर हुआ था, और वो काम था कुरान का एक जगह पर जमा करना। हाँ दोस्तों, आज के दौर में आप लोग ये जो कुरान को एक किताब की शक्ल में देखते हो, ये दरअसल हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ही इकट्ठा किया गया था, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो बिल्कुल आखिरी दौर तक भी कुरान की आयतें नाज़िल होती रही थी। इसीलिए उस दौर में इनको एक जगह पर इकट्ठा करना नामुमकिन बात थी। सहाबा कुरान को लिखना पढ़ना भी सीखते थे और साथ ही साथ बहुत सारे सहाबा इसको ज़बानी भी याद कर लेते थे, लेकिन फिर भी ये किताब की शक्ल में एक जगह पर मौजूद नहीं था। फिर हुआ ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब जंग यमामा हुई, वही जंग के जो मुसलमानों को नबुव्वत के उस सबसे ताकतवर, मशहूर और बड़े झूठे दावेदार के खिलाफ लड़नी पड़ी थी, कि जिसका नाम मैंने आप लोगों को पहले ही मुसैलिमा कज़्ज़ाब बताया है। ये जंग काफी खतरनाक थी, दुश्मन की फौज भी काफी बड़ी और ताकतवर थी, इसीलिए ये जंग तो जीत ली गई थी, मगर नुकसान मुसलमानों को भी काफी उठाना पड़ा था। इवन सिर्फ इसी एक जंग में 700 के करीब तो सिर्फ ऐसे ही सहाबा शहीद हो गए थे कि जो हाफिज़े कुरान हुआ करते थे, मतलब जिनको पूरा कुरान ज़बानी याद था। इसीलिए जब इस जंग की जीत की खबर मदीना तक पहुंची तो बाकी मदीना तो खूब जश्न मना रहा था, मगर हजरत उमर फारूक आजम काफी परेशान नजर आ रहे थे। वो फौरन खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे और उनको ये मशवरा दिया कि अब आपको फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करने का ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि मुझको डर है कि अगर ऐसे ही इतनी तेजी के साथ हाफिज़े कुरान इस दुनिया से रुखसत होते रहेंगे तो फिर मुमकिन है कि आने वाली जनरेशन, आने वाले मुसलमान कुरान के सीक्वेंस को लेकर, कुरान की तरतीब को लेकर इख्तिलाफ में पड़ जाएं। तो इसीलिए कम से कम हमको कोई एक ऐसा कुरान तो जरूर जमा कर लेना चाहिए कि जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तफिक रहें। पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक ऐसा नया काम क्यों करूं कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने खुद
से नहीं किया था, लेकिन बाद में थोड़ा सोच विचार के बाद और तमाम लोगों से मशवरा करने के बाद वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उस दौर में मदीना शहर के अंदर लगभग 25 के करीब ऐसे सहाबी मौजूद थे कि जिनको पूरा कुरान ज़बानी याद था। उन तमाम को मिलाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरी एक टीम तैयार करवाई, जिसकी लीडरशिप हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में दी गई। ये वही सहाबी थे कि जिनको बचपन से ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया था। और इस तरह से एक्सपर्ट्स की इस टीम ने पहली बार कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखना शुरू किया और ये काम मस्जिद नबी में किया जाता था, वो भी तमाम आम और खास मुसलमानों की मौजूदगी में, ताकि किसी भी मुसलमान को कोई शक व शुबा न रहे। हर आयत को पढ़ा जाता और उसके बाद उसको कई अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया जाता और तभी उसको लिखा जाता था। और इस तरह से खुदा का कलाम यानी कि कुरान पहली बार उस किताब की शक्ल में वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी और ताकतवर रियासत की गद्दी पर बैठने के बावजूद भी पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारा करते थे, इसका एक अंदाजा आप लोगों को इस वाकये से लग जाएगा। इतिहासकार लिखते हैं कि गद्दी पर बैठने के अगले दिन ही हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कपड़े की दुकान पर पहुंचे। लोगों को देखकर ये बड़ी हैरानी हुई, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर अपनी फैमिली का पेट कैसे पालूंगा। इस पर तमाम लोगों ने जवाब दिया कि आप हमारे खलीफा हैं तो इसीलिए हम आपकी एक तनख्वाह बांध देते हैं। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब था कि ठीक है, तुम मेरी तनख्वाह बांध दो, लेकिन ये तनख्वाह मजदूर के बराबर होनी चाहिए। इस पर लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और कहा कि एक मजदूर की तनख्वाह तो बहुत ज्यादा कम होती है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन जवाब दिया और कहा तो ठीक है, मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतिहासी किताबों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक और भी बड़ा ही जबरदस्त वाकया मिलता है, जिसमें इतिहासकारों ने लिखा है कि इतनी ज्यादा मसरूफियात में, इतनी ज्यादा बिजी जिंदगी में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक हर दिन सुबह में कहीं पर जाया करते थे। जब हजरत उमर ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर खलीफा हर दिन सुबह में कहाँ जाते हैं, तो उनको पता चला कि इतनी ज्यादा बिजी जिंदगी में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बुढ़िया के घर की देखभाल करते हैं। इस पर हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि ए अबू बकर, तुमने आने वाले अगले खलीफाओं के लिए एक बड़ा ही मुश्किल एग्जाम्पल सेट कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, लगभग 2 साल तक खिलाफत की गद्दी पर बैठने के बाद 634 ईस्वी में वो वक्त भी आ गया कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत खराब होने लगी। ये वही दौर था कि जब मुस्लिम फौजें बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर के एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर शहर यानी कि दमिश्क के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मुस्लिम फौज ने हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इस शहर को भी फतह करने के लिए इसके बाहर दस्तक दी ही थी कि उनके पास मदीना से इस बात की खबर पहुंच गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक काफी बीमार हो चुके हैं। खालिद बिन वलीद की फौज ने इस शहर का घेराव शुरू किया और अभी शहर के मुहासरे को यानी कि घेराव को सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे कि 23 अगस्त सन 634 ईस्वी के दिन फौज के पास ये खबर आ चुकी थी कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मगर दोस्तों, वो एक अहम काम कि जिसकी वजह से उनके जाने के बाद पूरी रियासत में इख्तिलाफ फैल सकता था, वो काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ही कर लिया था। मतलब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक काफी बीमार हुए और उनको ये यकीन हो गया कि शायद ये बीमारी उनकी जिंदगी की आखिरी बीमारी होगी, तो उन्होंने अपने तमाम एडवाइजर्स को बुलाकर उनकी मशवरे के बाद ये बात क्लियर कर दी थी कि उनके बाद खिलाफत की गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन बनेगा। और वो इंसान थे हजरत उमर फारूक आजम, जिनके गद्दी पर बैठने के बाद फाइनली अब मुसलमानों ने उस दमिश्क शहर को भी फतह कर लिया था कि जिसका घेराव हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ही शुरू कर दिया गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक यानी इस्लाम के दूसरे खलीफा, जो हमारे प्यारे आका नबी पाक सबसे ज़्यादा करीब थे, सबसे अच्छे दोस्त थे, सबसे ज़्यादा चाहने वाले थे और वो बहुत अफजल भी थे। हमारे प्यारे आका नबी उनको बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे। तो ये थी पूरी उनकी कहानी, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक। और इसमें थोड़ा सा जिक्र खालिद बिन वलीद का भी किया गया है, जो उन्हें सैफुल्लाह कहा जाता था, यानी कि अल्लाह की तलवार। जिस जंग में वो शामिल होते थे वो जंग जीतते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी सब जीती, मतलब सब फतेह किया। तो ये थी वीडियो हमारा रिएक्शन। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।